ये बार बार दोहराना चाहिए। किया है तो सुनना पड़ेगा। 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को जमकर धोया। उनके पूरे भाषण में महत्वपूर्ण और मजेदार पॉइंट्स क्या क्या रहे, जानते हैं आज के इस वीडियो में। अमित शाह ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को उस वक्त लताड़ लगा दी जब गृह मंत्री इमरजेंसी के मुकदमे का जिक्र कर रहे थे और जयराम ने कह दिया कि वही भाषण दोबारा। फिर क्या हुआ, आप सुनिए। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी नसीहत दे डाली। दरअसल वे बता रहे थे कि कैसे इतिहास में कांग्रेस ने संविधान को कुचलने का प्रयास किया, तो खड़गे बीच में टोकने लगे। फिर क्या हुआ, देखिए। दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे। सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका कुछ कांग्रेस में, जिसमें हिम्मत थोड़ी बची कुछ थी, इन्होंने कहा एब्सेंट रहने लगे तो क्वारम नहीं होता था। तो फरवरी 1 को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्यसभा में क्वारम की आवश्यकता नहीं है। वाह, 5 लोग भी है तो चला लो भाई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि, खड़गे साहब, किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। जी हाँ, खड़गे जी, किया है तो सुनना तो पड़ेगा। सुनना तो कल उन विपक्षियों को भी पड़ा जिनके नेताओं ने इमरजेंसी में जेल की हवा काटी और आज उसी पार्टी के नेता कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के लिए अमित शाह के तर्कस से नया तीर निकला। गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया है कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती। भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। कांग्रेस के संविधान बदल देंगे वाले फेक नैरेटिव पर जवाब देते हुए अमित शाह ने अपने कार्यकाल और कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करते हुए बताया कि कांग्रेस के संविधान संशोधन कैसे अलग थे। प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन किया। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किया? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर, फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। सबसे मजेदार पल तो इस भाषण का वो था जब भाषण में राहुल गांधी का नंबर आया और अमित शाह ने ईवीएम पर कांग्रेस के दोगलेपन को सदन में रखा। 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक करके बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर,
एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में कब से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही कांग्रेस का एक दोगलापन अमित शाह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी उजागर किया। उन्होंने कहा, निकाह के लिए शरिया चाहते हो तो फिर क्रिमिनल में शरिया क्यों नहीं चाहते? मैं तो कहता हूँ कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं, तो फिर पूरा शरिया लागू करेंगे। क्रिमिनल में क्यों शरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगत महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ, और क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। इस भाषण में एग्रेशन था, तथ्य थे तो एक भावनात्मक पहलू भी था। चर्चा आई वीर सावरकर की। अमित शाह का कहना था कि सावरकर के आगे वीर सरकार ने नहीं, जनता ने लगाया है। मान्यवर, सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। मान्यवर, ऐसा उत्कृष्ट देशभक्त जिसके लिए ऐसे उच्चारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी लिए बगैर लगातार कई सालों से झूठ फैलाया जाता है। मैं आज रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं मान्यवर, 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं तो वो वीर सावरकर। मध्य दरिये में देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसे में था तो वीर सावरकर। एक ही जेल में 2 भाई काला पानी की सजा काट रहे थे, 10 साल तक भाई एक दूसरे को देखे नहीं। ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं।